Hi guys, how are you all? I hope you are all fit and fine and steady at your own places. आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक के बारे में ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं और उसको एक स्किल के रूप में देखते हैं. एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स. और टू बी मोर प्रिसाइज, मेरे पास कुछ 4 स्टेप्स हैं. अगर इन 4 स्टेप्स को अगर आप समझेंगे और अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सो आई एम वेरी मच श्योर एंड आई कैन गारंटी योर सेल्फ दैट इफ यू वॉच दिस वीडियो फुल्ली, देन डेफिनेटली योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विल बी डिफरेंट. मेरे कहने का मतलब यह है कि कम्युनिकेशन स्किल, यस इट इज अ स्किल. दिस स्किल इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू एक्सेल इन योर लाइफ. आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, और ये भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल जिसका अच्छा होता है वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है या फिर किसी भी भाषा में पकड़ को ही कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. कम्युनिकेशन स्किल, किसी भी स्किल के साथ कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं जुड़ा हुआ होता है. ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ आपको. सो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और ये 4 मैजिक्स आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा. मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस में इन 4 स्टेप्स को और ज़्यादा डिस्क्राइब तरीके से मैं आपसे एक्सप्लेन करूँगा. एंड बिफोर वी शुड गो अहेड, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई सब्सक्राइबर्स फॉर सपोर्टिंग मी अनकंडीशनली. आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मीन्स मोटिवेट कर रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि सो दैट आई कैन गिव यू सम गुड टॉपिक टू टॉक अबाउट, अ गुड कंटेंट टू थिंक अबाउट. एंड डेफिनेटली मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा. सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. द टॉपिक इज़ मैजिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ये कोई नया चीज़ नहीं है. इट इज़ नथिंग न्यू इन योर लाइफ. आप बचपन से, फ्रॉम योर चाइल्डहुड, यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड्स, यू आर कम्युनिकेटिंग इन योर स्कूल लाइफ, यू हैड कम्युनिकेटेड इन योर कॉलेज लाइफ, योर फ्रेंड्स, योर टीचर्स, योर प्रोफेसर्स, योर पेरेंट्स, योर फैमिली मेम्बर्स, सब लोगों से आप कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं. इट इज़ ऑल द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. देन वाई वी हैव टू लर्न. हम इस चीज़ में इतना ज़्यादा वाई वी ऑल पुट, मैंने ये देखा है अपने लाइफ में कि सर मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, सर मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, सर सामने वाला आदमी मैं जिस लैंग्वेज में कह रहा हूँ क्या वो समझेगा कि नहीं समझेगा. मैं आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ. आई हैव वर्कड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री. हम लोग चेन्नई में थे. चेन्नई में एक सेल्स कॉल था, एक सेल्स रिप्रेजेंटेशन था हमारा. एंड आई वेंट अलॉन्ग विद द पीपल. आई एम नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द तमिल लैंग्वेज, बट येस कुछ टाइम मैंने स्पेंड किया था और चेन्नई में. एंड आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग द जेस्चर्स एंड पोस्चर्स. थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से, अगर आप किसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं तो फिर आप उसके चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं. इट इज़ क्वाइट नेचुरल थिंग and definitely very nice place. ये चेन्नई, I had spent nearly 2.5 years there. So there was a sales presentation. Sales presentation कुछ ऐसा था कि that guy was giving us the gesture that he is not going to speak in Hindi. And that guy was a businessman, and that particular person was dealing with the business of sarees. वहाँ पे साड़ियों का बहुत बिजनेस होता है. मैंने सिर्फ जाके एक ही चीज़ पूछा, क्योंकि मुझे मालूम था एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे. ऑब्वियसली हर कोई आदमी अपने मदर टंग में बात करना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है और उसको अच्छा भी लगता है. इट इज़ क्वाइट नेचुरल इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. मैंने सिर्फ यही पूछा कि सर डू यू डू बिजनेस और योर बिजनेस इज़ ओनली कंस्ट्रेंट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और यू डू हैव योर बिजनेस बीइंग ये टोटली सेग्रीगेटेड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो. उसने बोला नहीं, वी डू द बिजनेस अक्रॉस द कंट्री. सो देन आई सेड, उसके बाद मैंने बोला सर इन विच लैंग्वेज यू कम्युनिकेट व्हेन यू कम आउट ऑफ योर ओन प्लेस.
एंड और एल्स व्हेन यू गो आउट, जब आप अपने जगह से बाहर जाते हैं तो किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि ये जो साड़ियों का बिजनेस है इसमें सब लोगों को तो इंग्लिश आती नहीं है. सो आई हैड मेड माई पॉइंट सो क्लियर इन फ्रंट ऑफ हिम कि सर इट्स बेटर दैट इफ वी कैन टॉक इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. बीइंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आई कैन हेल्प यू आउट. मैंने उसको उस सेल्स कॉल का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ के हम एक्चुअल सॉल्यूशन में बात करेंगे. आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको, आप जितना ज़्यादा मुझसे एक्सप्रेस करेंगे उसी तरीके से मैं आपसे हेल्प करूँगा. एंड दैट गाई वॉज टोटली कंफर्टेबल आफ्टर दैट टाइम एंड ही हैड स्टार्टेड टॉकिंग टू मी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. और जो मेरे साथ मीन्स मेरे कॉलीग गए हुए थे, ही वॉज ऑल्सो ये ट्राइंग टू मेक द थिंग्स मोर ईजियर बाई पुटिंग मोर इन टू द लोकल लैंग्वेज. सो मेरे कहने का मतलब ये है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, और ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आपको बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे लेवल में जाना चाहते हैं. डिपेंड ये करता है कि आप कहाँ पे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस टॉपिक में बात कर रहे हैं और इंडिया के किस कोने में बात कर रहे हैं. अगर आपको कोई जयराम जी की करके बोलता है तो यू शुड नॉट, आई डोंट थिंक कि आप उसको बोलेंगे हाय सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज अरुण गोस्वामी. दैट शुड नॉट बी द प्रेजेंटेशन एज फार एज द जयराम जी की इज कंसर्न्ड. जयराम जी की आपने बोला है तो आप भी उसका रिपरकशन जयराम जी की से ही करेंगे. सो दैट्स हाउ द कम्युनिकेशन बैरियर ब्रेक्स अप. हम लोगों को इंग्लिश ज़्यादा दिखाना नहीं है कि हमें बहुत आता है. जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोग इस चीज़ से हिचकिचाते हैं. दे हेजिटेट, रियली दे हेजिटेट कि सर मुझे इंग्लिश अच्छी नहीं आती. ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों. मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश करूँगा. इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. जहाँ पे ज़रूरी है उस सिचुएशन में आप अच्छी तरह अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ, इसलिए आपको बोला जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश सीखना अच्छी बात है. मैं तो कहूँगा कि इंग्लिश आप सीख लें. इट्स अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन. इफ़ यू रियली वांट टू डेवलप इन योर लाइफ, इफ़ यू रियली वांट टू कम आउट ऑफ योर कंफर्टेबल लेवल. सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे ये एक्सप्लेन करने की मीन्स कोशिश करूँगा, आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इट इज़ बेसिकली ये 4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव कर सकते हैं. कम्युनिकेशन, रीडिंग भी एक कम्युनिकेशन है, लिसनिंग भी एक कम्युनिकेशन है, हियरिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. आफ्टर दैट स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन इज अ कम्युनिकेशन. I hope that you are all everything is, the concept is clear before we go ahead to understand the concept behind this video or the intention और the main जो मेरा असली मकसद है इस वीडियो को आपके सामने रखने का. आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो पूरा देखिए. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. एंड यस, आई कैन प्रॉमिस यू इस वीडियो के और एलाबोरेटेड पार्ट में मैं और भी फ्यूचर वीडियोस लेकर आऊँगा जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट है कि कम्युनिकेशन को कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव स्पीकिंग भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ़ेक्टिव लिसनिंग ऑल्सो एंड योर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़. फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आपके इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है. आर माइंड वर्क्स, हमारे माइंड में बहुत किस्म के अलग अलग सोर्सेस से सेंसेस जो होते हैं हमारे सेंसेस, आई मीन टू से व्हाट वी सी, व्हाट वी ईट और व्हाट वी टच, व्हाट वी टेस्ट, व्हाट वी ग्रिप, सारी चीज़ें सेंसेस कहलाती हैं. वहाँ से हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं. ये इंफॉर्मेशंस हमारे माइंड में जाके इंटरप्रिटेशंस होती हैं, मतलब निकाला जाता है उसका. जिस तरीके से आप मतलब निकालेंगे, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बचपन से लेके आज तक आपके इस प्रेजेंट टाइम तक ये इंटरप्रिटेशन प्रोसेस चलता रहता है, आगे भी चलेगा. उससे आपके बिहेवियर और एक्ट में
चेंजेस आते हैं। और बिहेवियर एक्ट के अनुसार हम लोग बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होना चाहिए। सो द वे यू इंटरप्रेट ऑल योर इंफॉर्मेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज विल गिव द जेस्चर्स इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर्स एंड एक्शंस। और behaviors and actions plays a very important role as far as communicating is concerned. Communication is the process, communicating is the way of conducting that particular process of communication. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपके लिए बहुत गेम चेंजिंग हो सकता है, लाइफ चेंजिंग हो सकता है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट्स। किसी भी तरीके से ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले मैटर आता है व्हाट आई मीन, और ये जो मैं आपको 4 पहलू बताऊंगा, ऑल दीज फैक्टर्स आर एप्लीकेबल इन रिसीवर एंड एज वेल एज द सेंडर एंड। जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, दोनों से ये संबंधित है। इट इज लिंक्ड विद बोथ द एंड्स। व्हाट आई मीन, किस इंटेंशन से मैं बोलने जा रहा हूं, किस इंटेंशन से सामने वाला आदमी सुनने जा रहा है, दैट इज इंटेंशन। किस तरीके से मैं एक्सप्रेस करने वाला हूं, किस तरीके से वो एक्सप्रेशन इस तरीके से देने वाला है सामने वाला आदमी जो सुन रहा है, दैट ऑल्सो मैटर्स। द वे आई एम प्लानिंग टू एक्सप्रेस माई सेंटेंस और माई feelings or whatever I am going to put across to the sender level, receiver to sender level, right, or the sender to receiver level, दोनों तरफ से है। It is applicable in both. So intention plays a very important role. What is the purpose of your discussion? What is the motive of your discussion? What do you want to achieve from the discussion? Same is applicable from the receiver end. So expression, what is your expression? राइट हम हिंदी में एक बहुत एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अच्छा। अच्छा के सामने आप अगर क्वेश्चन मार्क लगा दें तो बन जाता है अच्छा, और अगर एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दें तो बन जाता है अच्छा। वोकेबुलरी, आपका शब्दकोश, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, कहां वो वर्ड यूज करना चाहिए और क्यों वो वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट आई मीन। मेरा बोलने का मतलब क्या है, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्किल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये मैजिक अगर आप सीख गए दोस्तों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ये किसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट करना, ये मेरा मकसद नहीं है। आई यूज टू बी अ वेरी, यू कैन से आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट एज फार एज माई कम्युनिकेशन स्किल इज कंसर्न इन माई लाइफ। और सेल्स जैसी नौकरी में मुझे आज से 19 साल पहले मौका मिला, मुझे कम्युनिकेशन स्किल आता ही नहीं था, मैं बोलता ही नहीं था, बिकॉज आई यूज टू स्टैमर अलर्ट। वहां से लेके आज तक मैंने यही 4 फैक्टर्स को समझने की कोशिश की है, और यही चीज आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट आई मीन डिसाइड्स योर इंटेंशन ऑफ द डिस्कशन, expression of the discussion, how you are going to express, and what would be the expression from the receiver end, sender end, intention from the receiver end, sender's end, and definitely the sharing of words, vocabulary. बहुत important है। In your entire communication, 5 to 7% are the words which are going to impact. 30% आपका वोकल लेवल, आपका इंटोनेशन, आपका रिदम ऑफ द डिस्कशन, एंड 52% बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बाइफर्केशन किया गया है एज अ इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन का अगर स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की जाए। डोंट वरी गाइस, आप इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी
be getting the first notification whenever I am uploading any video for you people. And I always say this channel is dedicated for you people only. So I hope that we are clear what I mean. इस पहलू को समझिए. Understand this factor when you are going to communicate with others. Next is what I say. मैं क्या बोल रहा हूं. What I say में बहुत इंपॉर्टेंट है शब्द कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप. How you are using those words, what are the words you are going to use and why you are going to use those words, ये important है. Language, definitely Hindi, English, Hinglish, regional, local, whatever it is. Those words जो आप बोलना चाहते हैं वो जो रिसीवर एंड है उसके सामने क्लियरली जाना चाहिए. इसलिए वर्ड्स का सिलेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इवैल्यूएटिंग, आप उसके बारे में क्या सोच के बोल रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन. और आपकी कही गई बातें सामने वाला आदमी किस तरीके से इवैल्यूएट कर रहा है. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. वॉट इवैल्यूएशंस यू आर मेकिंग बाय सीइंग दैट पर्सन, by looking at that person, the personality of that person, and on what basis the same person in the receiver end is evaluating what you are going to say. That is known as evaluation. That will decide what I say. ऐसा बोला जाता है कि it does not matter what you say, it does matter how you say what you say. कैसे बोलते हैं आप वो ज्यादा मैटर करता है, क्या बोल रहे हैं वो उतना ज्यादा मैटर नहीं करता. इसीलिए 52% फिजियोलॉजिकल, योर जेस्चर एंड पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट अ मैजिक फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो थर्ड पे आते हैं, व्हाट यू हियर. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आप क्या सुनते हैं. हम जब किसी भी मीटिंग में या फिर किसी भी गैदरिंग में हम लोग जाते हैं या फिर दोस्तों के साथ, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हम लोग सुनते सब कुछ हैं. डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज को सुनना चाहते हैं. ये डिपेंड करता है. दैट इज आप किस चीज में अपने आप को एंगेज कराना चाहते हैं. ठीक उसी तरीके से जो रिसीवर एंड है, जो सामने वाला आदमी है, वो भी आपके किन बातों से एंगेज हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है. दैट इज नोन एज अ वेरी वेरी बेसिक लेवल ऑफ क्रिएटिंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इम्पैक्ट. मीनिंग, आप किस मतलब से उसको बोल रहे हैं, द मीनिंग बिहाइंड योर सेंटेंस, and what meaning you want to establish on the receiver end. Vice versa, what meaning he is making out from what you are saying. वो सामने वाला आदमी किस मीनिंग से आपके बात को समझ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसके बारे में आऊंगा. आप शायद यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके मैंने लिखा हुआ है cognitive bias. It's a very important topic. It's a psychological topic. If you become the master of this cognitive bias, or you become the master of understand what is cognitive bias, you are through. आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह इस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं. ये मेरी गारंटी है. मैंने भी सीखा है, आप भी सीख सकते हैं. इट इज नथिंग वेरी टफ. सिमिलरली, एंगेज करना, मीनिंग व्यक्त करना या फिर समझना, एक्सप्रेस करना. एक्सपेक्टेशन, वो किस एक्सपेक्टेशन से आपके सामने आया है और आप इस किस एक्सपेक्टेशन से किसी को कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. एक्सपेक्टेशन कहां से आता है? ये एक्सपेक्टेशन उस आदमी के इंटरप्रिटेशन से आता है. इसीलिए बोला जाता है 4 ऐसी चीज हैं आप अपनी जिंदगी में अगर सीख गए, आप किसी भी क्षेत्र में ग्रो कर सकते हैं. और ये एक दिव्य मंत्र है, गुरु मंत्र है. सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद को पहचाने, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानिए. सेल्फ मैनेजमेंट, जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानेंगे आप अपने आप को मैनेज भी नहीं कर पाएंगे. उसके बाद आता है सोशल अवेयरनेस,
आसपास के चीजों को अवेयर रखें, जानकारी रखें, पहचानें, तभी जाके सोशल मैनेजमेंट समझ में आएगा। एंड वंस यू बिकम द मास्टर ऑफ सोशल मैनेजमेंट, यू विल एक्सेल इन योर पर्सनल लाइफ, यू विल एक्सेल इन योर प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में एक आदमी जब ग्रो करता है, डेवलप करता है, मैच्योर करता है, ऑटोमेटिकली उसका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कॉग्निटिव बायस को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ सही नहीं है। हमारे इंसानों के बीच में जितनी भी आदतें होती हैं, जितनी भी हैबिट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे बचपन से ही बनती हुई आ रही हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में परसेप्शन शिफ्टिंग की बात करी है, बिलीफ सिस्टम को और ज़्यादा शिफ्टिंग की बात करी है। ये दोनों प्रोसेस हमारे रियलिटी की तरफ हमें ले जाता है। जितने ज़्यादा आप रियलिटी की तरफ जाएंगे, आपके प्रॉब्लम्स कम होते जाएंगे, या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल और डेवलप होते जाएंगे। आपका इंटरप्रिटेशन प्रोसेस बहुत मैच्योर, डेवलप और ग्रोथ की तरफ जाएगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बस इस चीज़ को फॉलो करिए, आप इसको जज मत करिए। ये जो जजिंग करना, एजम्पशन करना, प्री डिसाइड प्रेजुडाइसेस जो भी होती हैं कि मैं इस आदमी से बात नहीं करूंगा, ये आदमी इस कैटेगरी से आता है, चाहे वो कुछ भी बोले, जितना भी ज्ञान मुझे दे दे, मैं आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। ये जो नॉन एक्सेप्टेंस, एक पहले से प्री जजमेंट कर लेना, एजम्पशन कर लेना, राइट, एक इस तरीके के प्रोसेस को कहते हैं कॉग्निटिव बायस, और कॉग्निटिव डिस्टॉर्टमेंट भी बोला जाता है। इस कॉग्निटिव बायस को फाइट करने के लिए परसेप्शन से इंसान को निकलना पड़ता है, तभी जाके वो समझता है, सुनता है, एक न्यूट्रल तरीके से सुनने की कोशिश करता है। वंस यू स्टार्ट लिसनिंग और हियरिंग और अंडरस्टैंडिंग और टॉकिंग टू एनीबडी इन अ न्यूट्रल फेज, आप ऑटोमेटिकली अपने आप को भी जान लेते हैं, सामने वाले आदमी को भी जान लेते हैं। ये ज़्यादातर सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉग्निटिव बायस के वजह से बहुत सारे कस्टमर छूट जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर वापस नहीं आते हैं, और कोई अगर छोटी से छोटी गलती भी हो जाए, उस कस्टमर के सामने सेल्स पर्सन जो होता है वापस कभी जाता नहीं है, डरता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस कॉग्निटिव बायस। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, मीन्स मेरे ये फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के साथ। सो कॉग्निटिव बायस इज सिंपली, अगर आप समझें, प्री जजमेंट, परसेप्शन लेके बात करना, या फिर किसी का परसेप्शन लेके सुनना, या फिर एजम्पशन, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव बायस होती हैं। इंसान को कॉग्निटिव होना चाहिए, कॉग्निटिव बायस नहीं होना चाहिए। कॉग्निटिव का मतलब होता है मैं अपने आप को समझता हूं, मैं उस आदमी को भी समझने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका हूं। आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड द पर्सन हु इज टॉकिंग, communicating, hearing in front of me. Means there is a big rapport building will happen when there is a cognitive way of understanding the things. Receiver end, sender end, दोनों आपस में एक rapport build clear करेंगे। Relationship, इंसान के thought process उसी तरीके से develop होते हैं जिस तरीके का वो relationship बनाता है अपने आसपास के लोगों के साथ। आप अगर अच्छे relationship बनाते हैं, आप कॉग्निटिवली बहुत डेवलप कर जाते हैं, आपकी सोच विचार आगे बढ़ती है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योरिटी आती है। दैट्स इज व्हाट यू हियर, बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर हियरिंग। सो वंस यू हियर, यू हैव टू फिल्टर व्हाट यू वांट टू लिसन। मोर you listen, you will be the master of a cognitive way of thinking. Don't worry, I will explain in my future videos. It's a very important topic. I am saying you as a guarantee, as a coach, if you understand this cognitive way of thinking, you are master for any, irrespective of any field. I am telling you. Last but not the least, what you assume. मैंने आपको बोला था कि there is nothing wrong, there is nothing right, but everything is different. Assumption, आप किस assumption से बोल रहे हैं और सामने वाला आदमी क्या assume करके बैठा हुआ है,
the perception already there in the mind of the receiver end, that is maybe subjective, उसका खुद का व्यू पॉइंट, आपका व्यू पॉइंट, आप किस व्यू पॉइंट से उस बात को रखना चाहते हैं, उस विषय के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, उस विषय के बारे में आप क्या जानते हैं, उस विषय के बारे में सामने वाला आदमी कितनी जानकारी रखता है, उस विषय के बारे में आपने कितना रिसर्च किया है, किस एंगल से रिसर्च किया है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे आंखों में एक गॉगल चढ़ा रहता है। हर एक आदमी उस गॉगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता है। उसी को कहते हैं परसेप्शन बिल्डिंग, और परसेप्शन से ही बनता है एजम्पशन। तो वो सब्जेक्टिव भी हो सकती हैं, व्यू पॉइंट के वजह से हो सकती हैं। आप एक बहुत एक्साइटेड बात कर रहे हैं लेकिन आपके बॉडी लैंग्वेज में कोई पावर नहीं है, तो वो बात कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप? और वो अगर कुछ दिखावा कर रहे हैं आप, वो भी सामने वाला आदमी समझ जाता है। तो आपका एक परसेप्शन वो बना लेता है। ये कोई गलत, कोई सही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोसेस है, लेकिन इसको शिफ्ट करना जरूरी है, इसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, इसको थोड़ा एनालाइज करना जरूरी है। उसको जज करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक आदमी या फिर किसी भी एक कम्युनिटी का एक आदमी की गलती से पूरी कम्युनिटी खराब नहीं होती। किसी भी गांव में एक आदमी के गलती से पूरा गांव खराब नहीं होता। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर इंटरप्रिटेशन है, माइंड है, माइंड इंटरप्रेट करता रहता है। जैसे जैसे इंटरप्रेट करेगा आसपास के इंफॉर्मेशंस को लेके, उसी तरीके से बिहेव और एक्ट करेगा, उसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज बनता है, और उसी बॉडी लैंग्वेज से हम जज कर लेते हैं बंदे को। एक बार आप जजमेंट में घुस गए, ऑटोमेटिकली आप खुद भी जज करेंगे अपने लिए, और दूसरों को भी अपने ऊपर जज करने के लिए अलाउ करेंगे। ये कुछ प्रोसेसेस हैं। मैं बहुत ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड में बिलीव करता हूं। सो डेफिनेटली ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ये प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस से आप परफेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। प्रैक्टिस करने से आप नेचुरल हो जाएंगे, और आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे आता है। प्रैक्टिस विल मेक यू अ परमानेंट पर्सन, अ नेचुरल पर्सन। और जितना ज्यादा नेचुरल होते जाएंगे, आप न्यूट्रलाइज होते जाएंगे। न्यूट्रलाइज होते होते आपके अंदर सारी चीजों को इंटरप्रेट करके, ना ही इमोशनल ना ही रैशनल, एक वाइस इंसान की तरह, एक वाइस का मतलब चतुर नहीं है। वाइस का मतलब होता है जो बैलेंस सोचता है, बैलेंस तरीके से, ना ही इमोशनल सोचेगा ना ही रैशनल सोचेगा, ज्यादा लॉजिकल नहीं जाएगा, ज्यादा वर्बल नहीं जाएगा, ज्यादा इमोशनल नहीं जाएगा। वो एक बैलेंस तरीके से सोचता है। उसको बैलेंस माइंड इंटरप्रिटेशन प्रोसेस कहते हैं। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन इट माई फ्यूचर वीडियोज। सो आई होप दैट आई हैव मेड माई concept very clear. This concept is the basic of every effective communication को result देने के लिए, effective communication को और ज़्यादा effective करने के लिए professional life में, personal life में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें share करूँगा as far as communication skills are concerned. Please like my video, please share your feedback, share with your जो आपके ये आसपास के लोग हैं, जो आपके नेटवर्क में लोग हैं, उनके साथ शेयर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ज़्यादातर लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। मैं वो स्ट्रगल को थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।